मैं मानती हूँ मेरी माँ गलत समय पर यहाँ आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे और मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी बोलोगे। और मेरी माँ बिल्कुल सही है। सही है? पप्पा पे चढ़े हुए गहने उतार लेना, ये सही है? हम सब पे चोरी का इल्जाम लगाना, ये सही है इंदु? रितेश, आई नो अभी तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा गुस्से में। अभी बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। कल हम बैठ के बात को क्लियर कर देंगे। मौज, मौज, अभी आप ये गहने वापस दे दो। दिमाग खराब हो गया तेरा। ये गहने मेरे हैं और ये गहने मैं किसी को नहीं दूंगी। तू अच्छी तरह से जानती है कि ये गहने मैंने तेरी शादी के लिए बनवाए हैं। और इन गहनों पे सिर्फ तेरा हक है। इंदु की शादी के लिए? हाँ, इंदु की शादी के लिए गहने बनवाए थे मैंने। एक एक पाई जोड़कर खरीदे हैं ये मैंने। ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती ये गहने मैं। आपका मतलब दूसरी शादी के लिए, राइट? तुम डिवोर्सी हो ना? डाइवोर्सी नहीं है मेरी बेटी, कुंवारी है ये। इसकी अभी शादी नहीं हुई है। समीर, आज लगता है कि पापा ने पहली बार मेरी प्रार्थना सुन ली है। एक से बढ़कर एक धमाके हो रहे हैं। हाँ, कहीं मैं खुशी से बेहोश हो जाऊं तो संभाल लेना मुझे। कंट्रोल माँ, कंट्रोल। वही तो नहीं हो रहा। पर तुम्हारा वो फ्रेंड, वो विवेक, उसने कहा कि तुम्हारी शादी टूट चुकी है, डिवोर्सी हो तुम। इंदु का हस्बैंड का है। शादी तो हुई थी, फिर उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। रितेश तुझे आज तक तलाकशुदा समझता रहा इंदु, तूने कुछ नहीं कहा। पहले तेरे सर पर कम इल्जाम लगे हैं, जो एक और दाग लगा लिया तूने। मौज प्लीज आप। तू चुप रह। रितेश देखो, अभी मेरी लाइफ की बात करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम गहनों की बात कर रहे थे अब। अरे गहने गए भाड़ में। तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी शादी ही नहीं हुई तो जून तुम्हारी बेटी कैसे हुई? क्या सुनीता आंटी इंदु रितेश के घर के हैं? मौज को जब से पता चला है कि इंदु ने रितेश के घर पे उनके गहने देखे और कुछ नहीं किया, तब से वो बहुत गुस्सा है। विवेक, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं इंदु को फोन करके पूछूं वहाँ पे चल क्या रहा है। जून कहाँ है? उसको पता है ये सब? नहीं विवेक, जून तो निखिल के घर गई है गणपति विसर्जन पे डांस की प्रैक्टिस करने के लिए। रितेश के घर देख कर आओ। थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अगर वो लोग नहीं आए तो चले जाना। कुछ पूछ रहा हूं मैं, बोलोगी? ये इंदु कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये इंदु है ना, पूरा सस्पेंस का पिटारा है। सर, ये आपसे मिलने आए। नमस्ते कामना बहन। नमस्ते जिग्नेश भाई, सॉरी आपको इतनी अर्जेंसी में बुलाना पड़ा, लेकिन काम ही कुछ ऐसा था। कोई बात नहीं कामना बहन, बताइए क्या बात है। सुनिए, आप ये गहने देखिए। क्या ये वही गहने हैं जो कामना दी ने आपको पॉलिश करने के लिए दिए थे? मैं ये गहने किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे हैं। गौर से देखिए और जल्दी बताइए प्लीज। हाँ, ये तो 100% वही गहने हैं जो कामना बहन ने 2 दिन पहले मुझे पॉलिश करने के लिए दिए थे। और कल रात को विवान जी मेरी दुकान से गहने लेकर भी गए थे।
जल्दबाजी में रसीद लेना भूल गए थे। कहिए तो मैं मंगा देता हूँ अभी। नहीं, रहने दीजिए जिग्नेश भाई, अगर रसीद की जरूरत होगी तो हम आपको कह देंगे। थैंक यू। अच्छा कमला बहन, नमस्ते, मैं चलता हूँ। कोई बीजो काम हो तो कह जो। आंटी, अब हो गई तसल्ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो झूठ बोल रहा था। और आप सच बोल रही हैं। इस पूरी दुनिया में एक आप ही हैं जो सच बोल रही है, बाकी पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, राइट? मैं मान ही नहीं सकती कि वो सच बोल रहा था। वो तो आपका ज्वेलर है ना, आपके पैसों पर पलता है। आप तो पैसे वाले ताकतवर लोग हो, आप जो भी उससे बुलवाना चाहोगे वो बोलेगा। आंटी, आपके सामने कामना दी ने विवान से कहकर उस ज्वेलर को फोन किया है, वो यहाँ आया है। किसी ने किसी को फोन नहीं किया, किसी ने जाके ज्वेलर के कान में कुछ नहीं कहा, और आप कह रही हैं कि ज्वेलर झूठ बोल रहा है, वो भी हमारे कहने पे। आपके चिल्लाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी। मैंने बार बार कहा है कि ये गहने मेरे हैं। अब आखिरी बार कह रही हूं, मैं इन गहनों को वापस लेकर जा रहा हूं। आंटी, अगर आपने इन गहनों के साथ यहां से जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस की बात कहाँ से आ गई बीच में? कि हमारे यहाँ चोरों को पुलिस ही आकर अरेस्ट करती है। समीर, मेरी माँ चोर नहीं है। चोर नहीं? अरे तो देवी है क्या? अरे अभी अभी ज्वेलर ने हम सब के सामने कंफर्म किया है कि ये ज्वेलरी कामना मासी की है। तो चोर कौन हुआ? तुम्हारी माँ ही चोर हुई ना? आप लोगों को मुझे जो कहना है कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक माँ का फर्ज निभा रही हूं और मुझे मेरा फर्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने ये गहने इंदु की शादी के लिए बनवाए थे और मैं इन्हें लेकर ही जाऊंगी। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। समीर, जाने दे यार। हम सोचेंगे कि ये गहने हमने खैरात में दे दिए किसी को। रितेश मल्होत्रा, कंट्रोल योर लैंग्वेज। यू कंट्रोल योर मदर। क्या गलत कहा मैंने? हाँ, क्या गलत कहा? एक बार तो तुम्हारी मदद की ना उस सतीश का कर्जा चुका के, तो समझ लो दूसरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इन गहनों को अपनी शादी की खैरात समझ लो। एक मिनट, इन गहनों के चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है इंदु राय ना, तो जून तुम्हारी बेटी कैसे हुई? बोलो बोलो बोलो, बेटी किसकी बेटी है जून? अब रितेश, इसका जवाब तुझे राहुल से मिलेगा। वो तुझे राहुल बताएगा। रितेश, क्या पता है तुझे? तुझसे पूछ रहा हूं। राहुल डर मत, तू जो सच जानता है बता देना रितेश को, यही सही टाइम है। भाई वो तूने मुझे जून के घर भेजा था ना? पर तूने मुझे कुछ बताया नहीं। रितेश, मैंने मना किया था राहुल को बताने के लिए, क्योंकि राहुल के पास इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि तू उसे सुनकर टूट जाता, तू संभाल नहीं पाता अपने आप को। और फिर दूसरे दिन घर में गणपति थे। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी खुशियां तुझसे छिन जाएं पुत्र। क्या न्यूज़? राहुल! भाई वो जून इंदु की सगी बेटी नहीं है। क्या? मैंने खुद अपने कानों से सुनीता जी को कहते हुए सुना कि जून अनाथ है। और भाई मैंने ये भी सुना कि इंदु ने जून को आज तक लीगली अडॉप्ट भी नहीं किया है।
क्या कह रहा है? ये सच कह रहा है कि नहीं? जून तुम्हारी सगी बेटी है ही नहीं। तुमसे पूछ रहा हूं इंदु, ये सच कह रहा है या नहीं? हाँ, यही सच है। मोजा प्लीज शांत हो जाइए। नहीं रहूंगी शांत। आज मैं रितेश और उसके परिवार को जून की सारी सच्चाई बता दूंगी। मौज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए और जून को इन मामलों से दूर ही रखिए। क्यों? ये सारा बवाल तो उसी जून की वजह से हो रहा है ना। अगर उस रात बस में उसकी माँ उसे तेरी गोदी में छोड़कर नहीं भागी होती तो आज तुझे ये दिन भी देखना पड़ता। बता क्यों नहीं देती रितेश के परिवार को सारी सच्चाई? सच्चाई यही है, आज इंदु की मेहरबानियों की वजह से ही उस लड़की को रहने के लिए छत और एक परिवार का साथ मिला है। वाह वाह इंदु रायना वाह, अब सब कुछ अच्छी तरह समझ में आता है। अभी तक मैं तुम्हें एक गैर जिम्मेदार मां समझता था, एक इररिस्पॉन्सिबल मां। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि शायद तुम एक मां ही नहीं हो। जून तो तुम्हारा एक चैरिटी केस है, दिखावा है तुम्हारी महानता का। सड़क से उठा के लाई हो उसे, इसीलिए कभी मॉल में भूल आती हो। उसके स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट में धूत आती हूं नशे में। अरे वो बच्ची भी तुम में अपनी मां नहीं देख पाती। मां के प्यार की कमी की वजह से बार बार बेचारी अपने पापा को ढूंढती रहती है। आप मेरे लिए कुछ करोगे? यस, बोलो क्या? आप मेरे लिए पापा ढूंढोगे? इसीलिए मेरे पास चली आती हो, क्योंकि तुम तो सिर्फ नाम की मां हो इंदु, फर्ज और धर्म की नहीं। बस रितेश मल्होत्रा, मैं तुमसे पहले भी 1000 बार कह चुकी हूँ और अब ये आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे तुमसे अपनी ममता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाला? जिसने आज तक खुद कभी बच्चे नहीं पाले हैं, उसे कोई हक नहीं बनता मेरी ममता पर उंगली उठाए। हक बनता है, क्योंकि मेरी तरह तुम भी जून की कुछ नहीं लगती, मां नहीं हो तुम उसकी। तो ये डायलॉग बोल के मां बनने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। जब एक अच्छी जिंदगी देने की औकात नहीं थी तो क्यों लाई बेचारी बच्ची को बस से? रहने देती बाहर अनाथ बच्चों के साथ, तुमसे बेहतरी परवरिश होती उसकी। क्योंकि तुम इंदु रैना मां के नाम पे एक कलंक हो, एक धब्बा। वाह बप्पा जी वाह, इतनी सारी खुशियां एक साथ। आज तो अगर मैं आपसे पंकज जी का प्यार भी मांगती तो आप शायद वो भी मेरी झोली में डाल देते। आइंदा से कभी भी ये मत कहना कि जून मेरी बेटी नहीं है। किसी ने मुझ पे जबरदस्ती नहीं की थी, मैंने खुद अपनी मर्जी से जून को अपनाया है। मैं जून की मां थी, हूं और हमेशा रहूंगी। सुना तुमने?
थप्पड़ की गूंज मैंने सुनी भी, और मुझे जिंदगी भर याद रहेगी इंदु रैना, क्योंकि इसके बदले मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा ना, तुम चाहकर भी भुला नहीं पाओगी। जून से मेरा भले ही कानूनन कोई रिश्ता ना हो, लेकिन दिल से सबसे गहरा रिश्ता है। उसने मुझे मेरी मां से दोबारा मिलाया है। उस बच्ची की वजह से मैं आज दोबारा अपनी मां से नजरें मिला पाता हूं। मेरे लिए भगवान से बढ़कर है जून। और आज मैं गणपति बप्पा की कसम खा के कहता हूं, तुम जैसी गैर जिम्मेदार औरत के घर नहीं पलने दूंगा उस बच्ची को। जून को तुमसे छीन कर रहूंगा, ये रितेश मल्होत्रा का वादा है। मां से लड़ने की हिम्मत तो खुद महादेव की भी नहीं थी, तो तुम्हारी क्या हैसियत है रितेश मल्होत्रा कि तुम एक मां से उसकी बच्ची छीनोगे? मुझे भी अपनी ममता का वास्ता है। फिर तुम तो क्या, मैं अपने पापा को भी अपनी जून को खुद से अलग नहीं करने दूंगी। तुमने जो सतीश भाई का कर्जा चुकाने में मेरी मदद की थी, उसके बदले इन गहनों को एक काबिल और बुलंद माँ की तरफ से भेंट समझना। हमारा हिसाब बराबर। संपूर्णं न सत्यात्वा